अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको सलामत रखे, ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। आज तारीख़ है 11 जून 2020। आज का वीडियो का टाइटल है कोरोना वायरस और मुसलमान। तो इसमें सबसे पहले है कोरोना और चीन का मामला जो है। तो देखिए, लगभग 1949 के आसपास चीन आज़ाद हुआ। तो चूँकि वहाँ कम्युनिस्टों का शासन आया, तो इन लोगों ने किसानों से और फैक्ट्री मालिकों से मालिकाना हक छीन लिया और सबको मज़दूर की हैसियत से काम दिया। तो चूँकि आदमी जब मालिक नहीं रहता और नौकर की हैसियत से काम करता है तो मन लगा के काम नहीं करता है, जिसकी वजह से चीन में ये हुआ कि अनाज की पैदावार कम हो गई और फैक्ट्रियों में उत्पादन कम हुआ। तो आगे चल के हालात ये हो गए कि चीन में भुखमरी जैसी नौबत आ गई। फिर उसके बाद 1980 आते आते फिर लगभग वहाँ के शासक वर्ग ने नीतियाँ बदली। उन्होंने शासन करने का तरीका तो कम्युनिस्ट का लगभग रखा और व्यापार के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने यहाँ आने की छूट दी और धीरे धीरे पूंजीवाद की राह पे आगे बढ़े, जिसकी वजह से जब वहाँ भुखमरी बहुत हो गई थी तो वहाँ की सरकार ने ऐलान कर दिया कि जो भी जंगली जानवर पाएँ आप, उनको आप गोश्त खा सकते हैं, जान बचाना पहली प्राथमिकता उन्होंने की। तो वहाँ के लोगों ने जंगली जानवरों को बहुत ज़्यादा मार के खाने लगे। फिर उसके बाद जब 1980 में वहाँ की सरकार ने नीतियाँ बदली और पूंजीवाद की राह पर आगे बढ़ा, वहाँ का किसान और उद्योग धंधे, तो वहाँ पर जब अमीरी आनी शुरू हो गई तो बाद में ये हुआ कि वहाँ के लोगों ने फिर अक्सर जब आदमी अमीर होता है तो सबसे ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपना कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में मौज मस्ती करे। तो उसके लिए उसकी ज़्यादा कोशिश होती है कि वो अपना सेक्स पावर कैसे बढ़ाए। तो उसको ज़रा से भी कहीं पता चल जाए कि इस जानवर के खाने से ज़्यादा सेक्स पावर बढ़ता है तो वो फ़ौरन उसके पीछे पड़ जाता है। तो इसी तरीके से इसी हालात में वहाँ पर जो वुहान शहर है, वहाँ का जो सी फूड मार्केट है, जिसमें बहुत ज़्यादा जानवरों का गोश्त, जंगली जानवरों को गोश्त तरह तरह का वहाँ मिलने लगा। तो उसके बाद वहाँ पर चूँकि ये कुरान में है कि भाई जानवर का गोश्त खाना हलाल है, लेकिन जानवर में दो तरीके के जानवर हैं, एक हलाल है, एक हराम है। हलाल का मतलब फ़ायदेमंद और हराम का मतलब नुकसानदेह। तो इन लोगों ने जो मनमर्जी वाला गिरोह है उसने इस चीज़ का अंतर नहीं समझा और सभी जानवरों का जो है गोश्त खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर कई बीमारियाँ, कई वायरस जो है जानवरों से इंसान में आया, फिर इंसानों से इंसानों में फैला, जिसमें एक इबोला है, सार्स है, सार्स-2 है और इस तरीके से लगभग 5 बड़ी बीमारियां चीन में फैली महामारी के रूप में और उसमें बहुत सारी जान गई। इसके बावजूद भी वहाँ के लोग नहीं चौकन्ने हुए और नहीं उनके समझ में आई, ईश्वर की ये चेतावनी उनको नहीं समझ में आ रही थी। तो उन्होंने बाद में जब और आगे इस दिशा में बढ़े तो चमगादड़ का भी गोश्त खाया। और इसमें हालांकि दो राय है, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि चमगादड़ में ये कोरोना वायरस था जिसको इंसानों ने खाया, जिसकी वजह से इंसानों में ये फैला। कुछ वैज्ञानिक का ये कहना है कि चमगादड़ को पेंगोलिन जानवर ने खाया, फिर पेंगोलिन जानवर से ये इंसानों में आया, फिर इंसान से
इंसानों में फैला। तो आज जो पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है उसकी वजह यही है कि हमने जो है हराम जानवर का गोश्त खाया जो अल्लाह ने मना किया था। और आज हालात ये है कि चीन जो है अपना मुंह छुपाता फिर रहा है और तरह तरह के बहानेबाजी भी कर रहा है कि किसी भी तरीके से उसके ऊपर ये इल्ज़ाम ना आए जिसकी वजह से चीनी नस्ल पर, मंगोल नस्ल पर पूरी दुनिया में नफ़रत फैले। और इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है अमेरिका और उस पर बार बार दबाव बना रहा है। लेकिन इसका उलट जो है चीन ने भी वहाँ पर अपना दबाव बना लिया और कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि चीन में हमारी वजह से कोरोना वायरस फैला तो तुम्हारी वजह से भी जो है एड्स जैसी बीमारी फैली जो तकरीबन 40 साल में 3 करोड़ आदमी जिससे मर चुके हैं। तो देखिए ये जो लड़ाई है ये मनमर्जी वाले गिरोह के बीच की आपसी लड़ाई है और ये लोग आज तक ना तो सही वायरस, सही वजह बताया एड्स का, जबकि उस पर जो किताब वाला गिरोह है उसकी ज़्यादातर सोच यही है कि ये जो एड्स फैला ये समलैंगिकता के कारण फैला और अब जो है चीन की वजह से कोरोना वायरस फैला है। लेकिन ये लोग जो चूँकि चाहते नहीं हैं कि सच्चाई लोगों सामने आए और किसी भी तरीके से कुरान में जो अल्लाह का हुक्म है वो लोगों के सामने जाहिर हो जाए, इसलिए तरह तरह का जो है वो संदेह पैदा करते रहते हैं और करते रहेंगे। अब सवाल ये है कि यहाँ पर जो इतनी बड़ी समस्या आ गई पूरी दुनिया के लोगों के सामने, तो इसमें जो सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है वो मुसलमानों से, क्योंकि मुसलमान का मतलब है कि वो अल्लाह का हुक्म मानने वाला। और मुसलमान भाई मान लीजिए जैसे हम ज़िला प्रयागराज में रहते हैं, अगर यहाँ पर अपराध बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा उंगली उठेगी यहाँ की पुलिस पर। तो इसी तरीके से मुसलमान भी जो है वो अल्लाह की पुलिस है, अल्लाह की पुलिस है और इसने वादा किया है कि हम अल्लाह की दुनिया में, अल्लाह की ज़मीन पर इंसाफ कायम करेंगे, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होने देंगे, अपराध को नियंत्रित करेंगे और अल्लाह ने बदले में कहा कि हम तुम्हें इसके बदले में जन्नत देंगे। लेकिन चूंकि जब मुसलमान ने और अल्लाह की पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जो पूरी दुनिया में इस समय 1.5 अरब अल्लाह की पुलिस अपने आप को कहते हैं, यानी मुसलमान कहते हैं, 7.5 अरब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है पूरी दुनिया में, जिसमें 1.5 अरब मुसलमान अपने आप को कहने वाले हैं, यानी वो मानते हैं कि अल्लाह की पुलिस। लेकिन अल्लाह की पुलिस कहते तो हैं अपने को, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, अपना जो शपथ लिया था उस शपथ को, अपने अहद को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से अल्लाह को ये कदम उठाना पड़ा और एक अजाब की शक्ल में कोरोना वायरस आज हमारे सामने है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल मुसलमानों से है। तो देखिए भाई, अब अभी तक जो भी गलतियाँ हुई सो हुई, अभी भी कोरोना वायरस का जो चल रहा है मामला, अभी भी हमारे सामने ये चुनौती बना हुआ है और आगे अभी चलकर इससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में, ये अभी आना बाकी है। जैसा कि WHO की चेतावनी है और हिंदुस्तान के एम्स के सबसे बड़े डॉक्टर की चेतावनी है कि भाई तकरीबन अभी 50% यहाँ की आबादी हिंदुस्तान की और पूरी दुनिया में भी बहुत बड़े पैमाने पर अभी ये रोग फैलेगा, ये वायरस फैलेगा। तो अभी से ये चेता रहे हैं। तो अब मुस्लिम को ये चाहिए कि अभी तक उसने जो चूक किया सो किया, लेकिन अब वो जो है अल्लाह की पुलिस की जिम्मेदारी अच्छे ढंग से निभाने के लिए सक्रिय हो जाए। देखिए, इसमें आज तक जो मैंने इस्लाम को समझा है उसके मुताबिक तो देखिए, अल्लाह ने इंसान और जिन्न को आज़ादी दे रखी है। अल्लाह की जिम्मेदारी है सही रास्ता बताना। जो सही रास्ता चुनेगा वो जन्नत पाएगा और जो गलत रास्ता चुनेगा वो जहन्नम में जाएगा। तो अल्लाह ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है पैगंबर भेज करके। अब
आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की ये जिम्मेदारी है कि वो रास्ता चुने, लेकिन अल्लाह ने कहा है कि मैंने जो आज़ादी दी है वो इंसान और जिन्न को दी है, इंसान यानी भूत और जिन्न यानी प्रेत को। लेकिन दो आज़ादी मैंने नहीं दी है। पहली आज़ादी तो यह है कि कभी भी इंसान मौत से नहीं भाग सकता, भले ही वो कोशिश करके अपनी कोशिकाओं को जो नष्ट होने वाली रफ्तार है धीमा करके अपनी उम्र को 500 साल, 600 साल या 1000 साल तक कर ले, 1000 साल की उम्र पा जाए, जैसा कि पहले भी दुनिया में लोग जिए हैं, इतना तो हो सकता है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि वो जो है मौत से भाग सके, यानी एक दिन वो मौत पर विजय प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अल्लाह ने एक तो ये आज़ादी नहीं दी है, दूसरी अल्लाह ने ये आज़ादी नहीं दी है कि जितनी रूहें, जितनी आत्माएं दुनिया में आनी हैं अल्लाह के यहाँ से इम्तिहान देने के लिए, जब तक वो आ नहीं जाएंगी कोई भी इंसान इस दुनिया में क़यामत के पहले क़यामत नहीं ला सकता है। चाहे वो कितना ही ज़्यादा ख़तरनाक हथियार, एटम बम, हाइड्रोजन बम बना ले या आगे और भी ख़तरनाक हथियार बना ले, लेकिन वो क़यामत के पहले क़यामत नहीं ला सकता है। ये अल्लाह ने इसकी आज़ादी नहीं दी है। और आज जैसा कि आम लोग आम तौर पे कहते हैं कि पूरी दुनिया जो है किसी भी क्षण कभी भी ख़त्म हो सकती है, अक्सर ये लोग कहते रहते हैं जो मौजूदा हालात हैं। तो ये एक सच्चाई है, लेकिन यह है कि अल्लाह ने इस चीज़ की आज़ादी नहीं दी है, और वो कैसे कंट्रोल करता है ये आज जो पीढ़ी ज़िंदा है वो सामने देख रही है कि कैसे अल्लाह ने कंट्रोल किया। आज दुनिया में जिस ढंग से इंसानों ने पूरे दूध को जहरीला बना दिया, पूरे फल को कार्बोहाइड्रेट से पका करके पूरा जहरीला बना दिया, पूरी सब्जियों को जहरीला बना दिया, हर एक तरीके से वो विकास के दौड़ में इतना अंधा होकर दौड़ रहा था कि उसको यही नहीं मालूम था कि हम जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, और अपने ही औलादों को हम जो है जहर खिला रहे हैं। अरे भाई, एक इंसान जो है हर एक चीज़ अपने घर में तो नहीं पैदा करता है, एक चीज़ जो पैदा करता है तो दूसरी चीज़ वो बाज़ार से ख़रीदता है। अगर वो गलत काम जहरीला बना रहा है कोई चीज़, तो दूसरा भी जहरीला बना के उस चीज़ को दे रहा है। तो वो इतना अंधी दौड़ में विकास के रास्ते पे निकल गया था कि बिल्कुल चौतरफा जो है हाहाकार मचा हुआ था। आखिर जो है मुसलमानों की अपनी पुलिसिंग व्यवस्था सही न होने की वजह से, हालांकि ये सारा काम तो कंट्रोल करने की ज़िम्मेदारी मुसलमानों की थी, लेकिन ज़िम्मेदारी न उठाने की वजह से फिर अल्लाह को ये कदम उठाना पड़ा। और आज उसने किस तरीके से 3 महीने में लॉकडाउन के दौरान कंट्रोल किया है कि पूरी दुनिया में तकरीबन कहीं कहीं 70%, कहीं कहीं 30% प्रदूषण कम हो गया, नदियाँ साफ़ हो गईं, मछलियाँ जो मर रही थी उनको काफ़ी राहत मिली है, आज आसमान साफ़ हो गया है, धूल कण कम हो गए हैं। कहने का मतलब कि प्रदूषण भी काफ़ी हद तक आज अल्लाह ने नियंत्रित कर दिया है, काफ़ी हद तक ला दिया है। लेकिन ये एक चेतावनी के तौर पर है, और अभी भी अगर इंसान चेत जाए, 7.5 अरब आबादी चेत जाए तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि जो मनमर्जी वाला गिरोह है उसको उम्मीद तो नहीं है कि वो फिर से बिल्कुल पलट आएगा सही रास्ते पर, लेकिन यहाँ जिम्मेदारी जो अल्लाह की पुलिस है, यानी जो मुसलमान हैं 1.5 अरब पूरी दुनिया में, इनकी ज़िम्मेदारी है कि इस व्यवस्था को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें और आगे पूरी दुनिया में शांति कायम करने के लिए संघर्ष करें, अपराध को नियंत्रित करें और पर्यावरण प्रदूषण को संतुलित करने में जितना भी हो सके सक्रिय हो जाएं। सियासत के मैदान में, हुकूमत के मैदान में हासिल करें वो पद, वो जिम्मेदारी, और अपनी जिम्मेदारी निभाएं और लागू करें और कायम करें अल्लाह के हुक्म को, और किताब वाले गिरोह अपनी जिम्मेदारी निभाएं। देखिए, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी, और अगर कोई बात न समझ में आई हो या आपको लगता हो कि मैंने गलत तर्क रखा है, गलत बातें रखी हैं, तो आप मुझे सलाह दे सकते हैं।
मेरा फ़ोन नंबर, मेरा मोबाइल नंबर है 93 36 31 68 60। देखिए भाई, मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। मैं गलती सुधारने के लिए, तौबा करने के लिए तैयार हूँ। आपकी सलाह का इंतज़ार है। और ये मेरा वीडियो अगर आप YouTube पे सर्च करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी मौजूद है। आप सर्च कीजिए सच समर्थक पार्टी के नाम से। अल्लाह हाफिज़।